अगर वो वीडियो देखने के बाद में पूरी अगर आपको फायदा ना हो ना, कभी मेरी वीडियो मत देखना। मैं ओपनली बोलता हूं, ओपनली एकदम। कोई वो भी टारगेट पीआर ही पढ़कर जाते हैं, ऐसा मैं आप सब लोगों को बोलूंगा कि ये एम्स दिल्ली का लोगो आपके भी चेस्ट के ऊपर होगा वेरी सून। तैयारी करोगे सच्ची ईमानदारी से, डेफिनेटली आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरा विश्वास। बहुत सारे ऐसे होगी जो ऐसे बोलते हैं कि भाई मैं तो 12-12 घंटे पढ़ता था फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नॉर्सेट का पेपर इतना हार्ड नहीं आता जितने बच्चे बना देते हैं, ये सच बात। हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 2 दिन पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है नॉर्सेट 2023 की, वो आ चुकी है। आपने सारों ने तैयारी शुरू कर दी होगी, थोड़ी सी एंजाइटी भी फील हो रही होगी और ऐसा लग रहा होगा यार अब क्या करूं, किस तरीके से तैयारी करूं, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाऊं। जो वीडियो के टाइटल को पढ़कर आप आए हो और मेरे पास में मैसेज भी आते हैं बहुत सारे लोगों की, सब कुछ बता दीजिए और ये सब कुछ था। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए। और ये वीडियो आप कहीं से भी देख रहे हो, चाहे आपकी कोचिंग कंप्लीट हो रखी हो, चाहे नहीं हो रखी हो, या फिर आपने 4th ईयर के स्टूडेंट हो, आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है। ये वीडियो अंत तक देखना। आपको फायदा ना होना तो मेरी लाइफ में कोई वीडियो मत देखना, सिंपल सी बात है। इस लेवल का कंटेंट दे रखा है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। और बाकी इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स है उसके लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वीडियो में डेली डाल नहीं पाता तो इसी वजह से मैं सारी अपडेट वहीं पे देता रहता हूं जितनी भी मेरे से हो पाती है। हाँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं और मैं डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आता हूं, दैट इज की कैसे आप स्ट्रेटेजी मेंटेन कर सकते हो नॉर्सेट 2023 की और मिनिमम टाइम के अंदर किस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जब आती है कि आप जब जैसे मान के चलिए जो भी वीडियो मेरी देख रहा है, दैट इज कोई कोचिंग के अंदर पढ़ाई कर रहा होगा, किसी की आधी कोचिंग हो रही होगी, किसी की पूरी कंप्लीट हो रही होगी, कोई 4th ईयर के अंदर पास आउट हुआ है, कोई होने वाला है। यानी कि जहां से भी ये वीडियो देख रहे हो, आपने जितना भी डाटा पढ़ा हो, सपोज करके आपने अगर आधी कोचिंग दी है और आपका इनफ डाटा कंप्लीट नहीं है, तो याद रखिए कि जितना भी उसको डाटा है उसको एक तो अच्छे से निकाले। यानी कि जो भी आपका बेसिक्स है, जो भी आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं और जितने भी आपने डाटा पढ़ा है, उस डाटा को अच्छे से निकाले, अच्छे से रिवाइज करें, बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करके चले। नॉर्सेट का पेपर इतना हार्ड नहीं आता जितने बच्चे बना देते हैं, ये सच बात है। जितने भी लोग मेरे पास में आते हैं जनरली, जो सिलेक्शन के बाद भी आते हैं, तो वो मेरे से यही बात करता है और मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया ये चीज कि नॉर्सेट का पेपर इतना हार्ड नहीं आता जितना आप बना देते हैं उसको। क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं लेकिन अपन गलत कर देते हैं। जैसे नॉर्सेट 2021 का जो पेपर था 20 के कंपैरिजन में काफी इजी था और उस वजह से बेसिक्स कॉन्सेप्ट और बच्चे बिल्कुल एनक्लेक्स पढ़कर जाते हैं। तो ये सोच के जाते हैं कि भाई पेपर तो एकदम बहुत ज्यादा अलग से कोई पूछ रहा होगा। जो सिंपल लॉजिक लगता है और जो सिंपल क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, एक तो उसके ऊपर फोकस करें, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। देन इसके बाद में सेकंड जो आप, तो इसीलिए मैं ये बार बार क्यों हाईलाइट कर रहा हूं कि बेसिक्स क्लियर कर चले, क्योंकि बेसिक ही क्वेश्चन पूछता है। वो क्वेश्चन को घुमा के किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है, पर जो उसका लॉजिक होता है वो एकदम बेसिक होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज एक तो ये ध्यान लेकर चले कि जितना भी आपका डाटा कवर हुआ आपसे, जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक, उसको अच्छे से निकाले और साथ में उसके जो टॉपिक्स आपने पढ़े उसमें से जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस है वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें करने की। इससे आपके 2 फायदे होंगे, एक तो आपके नेगेटिव क्वेश्चन कम होंगे और एक आपका डाटा स्ट्रांग होगा और जो आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो और अच्छे तरीके से आपके पास में रिटेन हो पाएंगे मेमोरी के अंदर और अच्छे से याद कर पाओगे। और आने वाले टाइम में जब उस पेपर के अंदर 3 घंटे में बैठोगे तो आप एक बार में सिलेक्शन ले लोगे और एक बार में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे। तो ये आपकी एक्यूरेसी जनरेट करवाएगी और यही एक्यूरेसी आपके नंबर दिलवाएगी और यही आपका सिलेक्शन करवाएगी। तो ये चीज ध्यान रखिए चलिए, जो भी बच्चे सिलेक्ट होकर आते हैं और वो जो स्ट्रेटेजी मेंटेन करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं कि सिंपल बेसिक्स को पढ़े, अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से निकाले, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़े और फिर उसके बाद में कोशिश करें उसको निकालने की, यहां पे भी और पेपर के अंदर भी। ये चीज ध्यान दे करके चले और इसके साथ में एमसीक्यू की प्रैक्टिस प्रॉपर्ली करनी है। जितनी ज्यादा हो सकता है आपको क्वेश्चंस के अंदर जो भी गलतियां है वो आपको यहीं पे करके जानी है कि जब आप एग्जाम के अंदर बैठे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो। और कोशिश करें कि पूरे पेपर को आप 2 बार में अटेम्प्ट करने की, ये भी चीज ध्यान दे करके चले जिससे कि आपके आने वाले टाइम में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीजें मैं अपकमिंग वीडियोस के अंदर आपको बता दूंगा, पर मेन चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अभी जहां से भी आपने डाटा कर रखा है उसको अच्छे से निकाले और साथ के साथ में एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहे और देन फिर इसके बाद में डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा खुद का। ये चीज ध्यान रखिए क्योंकि खुद का ही पेपर होगा तो भाई खुद का सिलेक्शन होगा, सिंपल सी बात है। हाँ, देन इसके बाद में जो सेकंड चीज आती है दैट इज कि जिसका कोचिंग कंप्लीट हो गई है और जिन्होंने लास्ट ईयर भी एग्जाम दिया था पर सिलेक्शन नहीं हुआ, ये उन बच्चों के लिए पॉइंट है जो लास्ट टाइम सिलेक्ट नहीं हो पाए। ध्यान देकर के चलने सारे के सारे बच्चे जो लास्ट टाइम से लास्ट 2-3 साल से सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो एक बात याद रखना, ये बात खाली मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास में और इतने 2021 के बच्चे आए हैं, 22 के बच्चे आए हैं दिल्ली के अंदर जो ज्वाइन किया है, उन सारों के एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूं कि जो गलतियां आपने लास्ट ईयर की थी, यानी कि सपोज करें आपके नेगेटिव ज्यादा क्वेश्चंस हो गए थे पिछली बार, आप बोलोगे कि सर कौन सी गलतियां की तो हमें तो पता ही नहीं है, तो याद रखें जो क्वेश्चंस आपने ज्यादा की थी यानी कि ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो गई थी या फिर आपके पास में प्रॉपर टाइम नहीं था या फिर आपके पास में प्रॉपरली आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए, डाटा आप अच्छे से पढ़ कर गए थे,
बहुत सारे ऐसे होगी जो ऐसे बोलते हैं कि भाई मैं तो 12-12 घंटे पढ़ता था फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने जो लास्ट टाइम मिस्टेक की थी वही आपने रिपीट की होगी और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन 80-20 नहीं रुका था। एक बात ये होता है कि हाँ डिफिकल्ट है, क्योंकि लास्ट 3 साल से 80-20 में भी ऑल इंडिया रैंकर फर्स्ट मेल ही आ रहा है। तो ये याद रखें, इस बार फीमेल आ जाए मेल आ जाए उसका कुछ पता नहीं है, पर लास्ट 3 साल से तो मेल ही फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक आ रही है। तो ये चीज ध्यान देकर के चलिए, बहुत बड़ी बात है मोटिवेशन के लिए, ध्यान देकर के चलिए। और एक बात ये भी दिमाग के अंदर रखिए कि परेशान ना हो, ना 80-20 से हो, ना फिर इसके अलावा वैकेंसी से हो। मेरे पास में बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर जनरल के अंदर तो इतनी सीट है, मेल के अंदर इतनी बची है, अब मेरा तो होगा ही नहीं। भाई जब तुम पहले ये चीज सोच के बैठ जाओगे कि यार मेरी तो सीट ही 2-4 बची है तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, ऐसा नहीं होता है। जब अगर आप अच्छे दिल से मेहनत करोगे, अच्छे दिल से तैयारी करोगे, सच्ची ईमानदारी से, डेफिनेटली आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरा विश्वास है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और प्लस में इतने सारे लोग मेरे पास में आते हैं, ज्वाइन करते हैं, बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूं कि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे इस 1 महीने के अंदर मेरे जितना भी डाटा है मेरे को बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट देना है। और एक चीज के अंदर मेरे को एक चीज और इंक्लूड आ रही है, जितने भी बच्चे हैं जो अभी नोटसेट 2023 का पेपर देने वाले हैं, जो मैं लास्ट 2-3 वीडियो से आपको बताता आ रहा हूं, बोलता रहा हूं कि जो मेडिकल साइन है, संकल्प नाम की मेगा टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, वो एक बार जरूर लेकर देखें। मेडिकल साइन को आप प्ले स्टोर के ऊपर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार जरूर लेकर देखना। 2000 से ज्यादा बच्चों ने ले रखी है, डेफिनेटली आपको फायदा होगा, देखने को मिलेगा। पहले पेपर देकर आना, फिर आकर बात करना कि कितना ज्यादा आपको डाटा वहां पे देखने को मिलता है और कितने आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और कितना आपको फायदा होता है। एक बार पेपर देना लास्ट ईयर की तरह, ईयर नोटसेट 2022 के जिसने बच्चे ने पेपर दिया था, उन्होंने आकर मेरे से बात की थी कि कितना डाटा उन्होंने देखने को मिला था, और आने वाले टाइम में आपको भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा देखो, डाटा देखने को मिले ना मिले ये चीज का तो देखो फ्यूचर किसी ने देखा नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बस इतना बोलूंगा कि आपकी तैयारी उस तरीके की हो जाएगी ना कि आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। इतना मेरा विश्वास है आप सब बच्चों पे, मेरे से ज्यादा मुझे आप सब लोगों पे विश्वास है, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे अब फुल ऑन मेहनत कर रहे होंगे, फुल ऑन आप सब लोग तैयारी कर रहे होंगे, और इस बार नोटसेट 2023 क्रैक करेंगे। तो संकल्प नाम की मेगा टेस्ट सीरीज जरूर ले, एक बार सब्जेक्ट वाइज मैंने उसके अंदर क्वेश्चंस डाल रखे हैं, एक बार जरूर लेकर देखना, एनक्लेक्स मिस क्वेश्चन सारे सब कुछ वहां पे देखने को मिलेंगे। बाकी इसके अलावा मैं आप सब लोगों को बोलूंगा कि ये एम्स दिल्ली का लोगो आपके भी चेस्ट के ऊपर होगा वेरी सून, या फिर आप जो भी एम्स ज्वाइन करते हो उस एम्स का लोगो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और ईमानदारी से बताओ तो मैंने आज तक आप लोगों से ऐसा कुछ छुपाया नहीं है, जो मैं बोलता हूं मेरी बातें जो होती है वो एकदम दिल से होती है। मैंने आज तक वो वीडियो स्क्रिप्टेड होती है, मैं तो जो मेरे साथ में इंटरव्यू भी लेता हूं उनको भी बोलता हूं कि भाई एकदम जो आपको आता है बस वही बताइए, जिससे कि आपके पास में एकदम कट टू कट बात चाहे, कट टू कट पॉइंट चले, जिससे कि आपको प्रॉपर पता चलता रहे। जब मैं आपकी स्टेज के ऊपर था, यानी लाइक जब मेरे सिलेक्शन नहीं होता उससे पहले मेरा भी ड्रीम मेरे को एम्स दिल्ली मिले और मेरे भी चेस्ट के ऊपर एम्स दिल्ली का लोगो, तो ये चीज आपके पे भी मिलेगा अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे डेडिकेशन के साथ में, तो डेफिनेटली आपको भी सिलेक्शन होगा, आपको भी देखने को मिलेगा। तो प्रॉपरली ध्यान देकर के चले कि सारे बच्चों को जिस तरीके से मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि जो भी आपका डाटा है उसको अच्छे से निकाले, साथ के साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहे। कोई अलग नहीं है भाई, कोई जो आप सोचते हो कि जिसकी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आती है, जो अंडर 500 के अंदर 1000 के अंदर रैंक लेकर आ रहे हैं, जिनको एम्स सेलेक्ट हो रहा है ना, वो अलग से कुछ नहीं पढ़कर जाते, वही पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हो, ये बात ध्यान रखिए, सिर्फ वही पढ़ रहे हैं, वो भी टारगेट पीआर ही पढ़कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सर मेरे पास तो सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैं तो टारगेट भी निकाली पीआर भी निकाली फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। वो सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि या तो आपने प्रॉपर पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करना अलग चीज होती है और पढ़ना अलग चीज होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो उन चीजों को अच्छे से ध्यान देकर के चले और पक्का फिर आपका सिलेक्शन होगा। लास्ट ईयर की गलती को रिपीट ना करे और इसके अलावा सारे बेसिक्स को कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, सिंपल है पर इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं इन चीजों के ऊपर हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बच्चे इनको छोड़ देते हैं और सीधा एनक्लेक्स क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं और फिर वहां पे पेपर में सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, वो गलती करवाते हैं और वही आपको सिलेक्शन से रोकते हैं। हार्ड क्वेश्चन तो सब लॉजिक लगा के कर लेते हैं, लेकिन सिंपल क्वेश्चंस के अंदर कंफ्यूजन जनरेट होती है और वो कंफ्यूजन ही आपके नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा करवाती है और नेगेटिव ज्यादा करवाते के साथ में आपकी रैंक पीछे आ जाएगी और फिर आपके दिमाग के अंदर ये आएगा कि यार 80-20 में 2-4 नंबर से रह गया, फिर 80-20 को बोलोगे। जो चीज है जो हटेगी वो हटती रहेगी। अभी फिलहाल आपको फोकस आपकी एक वैकेंसी के ऊपर होना चाहिए, एक सीट के ऊपर होना चाहिए और फिर उसके बाद में आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपके पास में शेयर की है। मैं बार बार आपको मोटिवेट करता रहूंगा और आपको याद दिलाता रहूंगा जिन्होंने हिम्मत हार रखी है कि भाई मैं तो नहीं हो पाएगा, 1.5 महीना ही है, ये है वो है, हजार सिचुएशंस होंगी, लेकिन आपके पास में मंजिल एक होनी चाहिए और वो है नोटसेट 2023। इस 1.5 महीने के अंदर आपको जिंदगी में कोई भी आ जाए सामने, दोस्त भाई बहन गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ भी आए, फैमिली है कुछ भी आए, माँ बाप आए, एक बात याद रखिए, बस मुझे इस 1.5 महीने के अंदर अपने आप को टाइम देना है, बस इस पढ़ाई को टाइम देना है
और मुझे मेरी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है। ये बात याद रखें। जब तक आप ये चीज नहीं बोलोगे कि मुझे मेरी यार लाइफ में खाली पीआर टारगेट थोड़ा पढ़ते रहना है, अपने आप को भी तो टाइम देना है, अपनी लाइफ को भी तो एंजॉय करना है। जो आपने सोच रखा कि यार सिलेक्शन के बाद में मुझे ये सब कुछ, वो भी तो आपकी लाइफ को आपको एंजॉय करना है। तो ये चीज ध्यान रखकर चले। और एक बात ये भी दिमाग में रखना कि बैकअप प्लान हमेशा रखना कि अगर बाई चांस मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं वापस से कैसे खड़ूंगा। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, ये यूट्यूब के ऊपर कोई नहीं बोलता है, मैं ही बोलता हूँ कि हमेशा बैकअप प्लान लेकर चल रहा है कि अगर बाई चांस मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 1% तो फिर मैं वापस से कैसे मोटिवेट होऊंगा और वापस से कैसे सिलेक्शन लूंगा। तो इसलिए तैयारी अच्छे से करे, बेस्ट दे और हमेशा अपने आप को नाम करते रहे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मेरे को ये कि जैसे YouTube के ऊपर सबसे पहले मैंने बोला था आप सब लोगों की भाई 3 जून के अंदर पेपर होने वाला है, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे मार्केट के अंदर बड़े बड़े, जो मैं नाम ले सकता यहाँ पे, कि सब फेक बता रहे थे कि भाई ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, बच्चों को पैनिक करने के लिए तुमने इस नोटिफिकेशन डाली है। वीडियोस के ऊपर भी काफी सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया था और ऐसे बोल रहे थे भाई ये तो पैनिक बना रहे हैं, ऐसी चीज किसी ने कह दिया वो इनको और ये भाई वीडियो बना दी। ऐसा नहीं है, कुछ ऑथेंटिसिटी होती है, तभी मैं बार बार आपको ये चीज बोलता हूं और तभी मैं कहता हूं कि मैं जो भी आपको बातें बोलता हूं, जो भी डाटा देता हूं, जो भी मेरे मुंह से निकली गई एक एक बात है ना, उसकी वैल्यू है। क्योंकि ये बात मैं अपनी मर्जी से नहीं, अपने वो नहीं है, ये दुनिया का एक्सपीरियंस प्लस में मेरा खुद का लास्ट 5 साल का जो एक्सपीरियंस है, उन एक्सपीरियंस के ऊपर बोलता हूं। उतने सारे बच्चों से मैं मिलता हूं, वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं कि जिससे कि आप सब भाई बहनों का सिलेक्शन हो और आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाए और आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी पाए। तो ये चीज ध्यान रखिए। चलिए, मेडिकल साइन का मतलब ऑथेंटिसिटी ही है और वही मिलेगी। मैं हमेशा मेरी कोशिश करती, मेरी आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लेना, अगर मेरी वीडियो से आपको फायदा ना होना, कोई भी वीडियो उठा लेना मेरे चैनल पे लास्ट 2 साल से जो भी वीडियो डली है, अगर वो वीडियो देखने के बाद में पूरी अगर आपको फायदा ना होना, कभी मेरी वीडियो मत देखना। मैं ओपनली बोलता हूं, ओपनली एकदम। कोई मेरा फर्ज बनता है कि जो मैंने एक्सपीरियंस देखा है, जो मैंने लाइफ की सिचुएशंस देखी है और जो मैंने गलतियां की है, वो गलतियां आप ना करें और आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो और आप भी अपनी लाइफ के अंदर कंप्लीट जॉब मिल पाए। तो वो चीज ध्यान देकर के चले कि बस अपने आप को फोकस रखना है, मेडिकल साइन के ऊपर विश्वास रखना है, पंकज यादव पर विश्वास रखना है और आने वाले टाइम में आप जो अब जो नोट सेट 2022 को क्रैक करके जो मेरे पास में मिलते हैं, एम्स दिल्ली ज्वाइन किया था और अभी जो नोट सेट 2022 को ज्वाइन करके जिसने एम्स दिल्ली ज्वाइन किया था, उसकी जो फ्रेशर पार्टी हुई थी 30 मार्च की, जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है मैंने, तो हाँ, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कितने सारे लोग मिलते हैं, बात करते हैं। ये वही लोग थे जो किसी टाइम पे आप जैसे मेरी वीडियो देखते हो, ऐसे ही वो लोग ने ज्वाइन किया और वो आके मेरे से बात करते हो। तो आप भी इस साल आप भी आओगे और ज्वाइन करोगे तो और आपको मैं मिलूंगा। और मोटिवेट रहना, तब तक अपने आप को खुश रखना है, दिमाग को शांत रखना है, जितनी आपसे तैयारी की जाए उतनी करना है। ये मत सोचना कि मैं पूरे दिन किताबें एकदम इधर से उधर कर दूंगा, दुनिया इधर से इधर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो सिंपल आपसे जितनी मेहनत की जाती है, अगर आप 8 घंटे निकाल सकते हो 8 निकालिए, 10 निकाल सकते हो 10 निकालिए। बस आपको मेहनत करते रहना है और ऊपर वाले पे विश्वास रखना है, खुद पर विश्वास रखना है और आपका सिलेक्शन होगा। तो यही सब कुछ था, जिस तरीके से मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, इंप्लीमेंट करके देखना, गारंटी आपको रिजल्ट मिलेगा। ना मिले तो मेरे से आकर बात कर लेना पेपर देने से पहले, इतना विश्वास है मुझे। तो ये सब कुछ था। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और संकल्प मेगा टेस्ट एक बार जरूर लेकर देखना। अगर मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे और जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।